हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं इन सी प्लस प्लस में, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये आपका मॉड्यूल 2 का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, बिना किसी डिले के हम लोग चलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर का उपयोग सी प्लस प्लस में प्रोग्राम फॉलो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को क्या करते हैं? फॉलो कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। ओके, हम लोग देखते हैं। जैसे देखो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सी प्लस प्लस में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का उपयोग कंडीशन को चेक करने के लिए सही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी कंडीशन या एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को चेक करके कोई कार्य करना हो। ओके, और जब कोई कंडीशन ट्रू हो तभी यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे इफ कंडीशन, कंडीशन की जगह हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर कोड लिखना शुरू करेंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर दें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे गेन होंगे। ठीक है, देखो हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटमेंट इंट नम सी आउट इंटर नंबर सी इन, मतलब यूजर से नंबर लिए। ये सभी कोड जो है रनेबल कोड है। आप इसको अपने विजुअल स्टूडियो हो या ऑनलाइन कंपाइलर हो वहां पर रन कर सकते हैं, ये इजिली रन करेंगे। ठीक है, अब देखो इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, यदि, अब देखो इसका क्या मतलब होता है, नंबर जीरो से बड़ा है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो सी आउट नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज नॉट गिव द आंसर। ओके, जैसे इंटर अ नंबर, नंबर इज पॉजिटिव, यूजर से नंबर लिया और पॉजिटिव बता दिया। अब देखो इफ इल्स स्टेटमेंट, जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा अदरवाइज इल्से ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे सिंटैक्स इफ कंडीशन, कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, इल्से कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन की जगह यहाँ आपको बार बार समझा रहे हैं हम, एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। ठीक है, एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहना ज्यादा अच्छा होगा, कंडीशन एज अ कंडीशन। देखो जैसे कंडीशन देखो, जैसे ए ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स हुआ, ये आपका क्या हो गया, कंडीशन। लेकिन यदि आप यहाँ इफ के अंदर इफ जीरो देंगे तो कोड फॉल्स होंगे। ठीक, ये क्या हो गए, इनसे पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। अगर इफ वन देंगे तो यह आपका कोड एग्जीक्यूट होंगे, ट्रू पार्ट्स। ओके, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम इस सेमीकोलन के अंदर क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट नम सी आउट इंटर अ नंबर सी इन, नंबर यूजर से ले लिए। अब देखो इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, यदि नम को 2 से भाग यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो होता है, यानी इवन होगा, अदरवाइज ओड होगा। वही बात है, ये तो आप लोग इजीली जानते होंगे। ठीक है, जैसे देखो इंटर अ नंबर 7 लिए और दिस इज ऑड नंबर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं हुआ, इज इक्वल टू जीरो नहीं हुआ। जैसे देखो 5 लिए, मॉड्यूलियो का मतलब होता है, आप पिछले वीडियो को जाके पढ़ सकते हैं जिसमें ऑपरेटर पढ़ा है।
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब किया गया है। अगर आप जाके पीछे लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से मॉड्यूलो ऑपरेटर हो या डिविजन ऑपरेटर हो, सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेस्टेड इफ इल्से स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ इल्से स्टेटमेंट, जब एक इफ इल्से स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ इल्से होता है तो उसे नेस्टेड इफ इल्से कहते हैं। जैसे सिंटेक्स, if condition 2 check if both condition is true, इल्से कोड if condition 1 is true but condition 2 is false, then ये इल्से एग्जीक्यूट होगा। ओके, इल्से कंडीशन इफ कंडीशन 1 is false, अगर कंडीशन फर्स्ट ही फेल हो गया तो वो सीधा जाएगा लास्ट वाला इनसे के पास। अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू होता है तो सेकंड कंडीशन चेक होंगे, सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू में जाएंगे, अदरवाइज वो फॉल्स में जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखो, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट मार्क्स। ओके, सी आउट इंटर योर मार्क्स, मार्क्स को इंटर करना है, सी इन मार्क्स। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 तो सी आउट ग्रेड ए। ओके, इनसे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 ग्रेड बी। इनसे अगर इतना हुआ सी आउट, इनसे ग्रेड सी। अगर 75 से कम हुआ तो ऑब्वियस है कि ये ग्रेड सी में जाएगा। ओके, अगर मार्क्स इससे बड़ा है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मार्क्स 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए होंगे, अगर उससे छोटा है, मगर उससे छोटा है तो यहाँ पर आएंगे मार्क्स, इनसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, इनसे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फेल हुआ तो सीधा यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ये ट्रू हुआ तो बी ग्रेड। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन। ओके, जैसे देखो यहाँ पर आउटपुट लिए हम, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग आउटपुट लिए हैं यूजर से, इंटर योर मार्क्स 85। अब 85 क्या है, 19 से बड़ा है या इक्वल टू है, नहीं, तो ये कहाँ पर जाएगा 75 में। 75 क्या है, ग्रेड बी, इसको ग्रेड बी दे दिए। ओके, अब देखो इधर इफ इल्से, यानी कि इफ इल्से इफ लेडर, जब मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो तो इफ इल्से लेडर का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो सिंटैक्स, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, इल्से इफ कंडीशन 2, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, इफ इल्से इफ, मतलब इल्से इफ कंडीशन 3 इज ट्रू, कोड इफ कंडीशन 3 इज ट्रू, इल्से कोड इफ कंडीशन एबव कंडीशन आर ट्रू। यानी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो सीधा लास्ट का कोड एग्जीक्यूट होंगे। ओके, एंड एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेंट इंट मार्क्स, सी आउट इंटर योर मार्क्स, योर से मार्क्स ले लिए हम। उसके बाद क्या किया, हम मार्क्स को कंपेयर किए ग्रेड ए के साथ, फिर ग्रेड बी किए, फिर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर सी आउट ग्रेड बी, अगर 18 से बड़ा हो तो ग्रेड बी, अगर 19 से बड़ा हो तो ग्रेड ए। इनसे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 तो क्या देगा, ग्रेड सी, इनसे ग्रेड डी। ओके, ट्रू। फर्स्ट जो भी नंबर आएगा पहले यहाँ पर कंपेयर होंगे, उसके बाद सेकंड यहाँ पर कंपेयर होंगे, थर्ड यहाँ पर कंपेयर होंगे, उसके बाद लास्ट यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ एग्जांपल के थ्रू, इंटर योर मार्क्स 75 ग्रेड सी। अब देखो हम लोग देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, जब एक वेरिएबल की वैल्यू कई पॉसिबल वैल्यू में से किसी एक पे मैच होती है तो उसे स्विच केस का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, स्विच केस का उपयोग करते हैं। जब एक वेरिएबल की वैल्यू कई पॉसिबल वैल्यू में से किसी एक में मैच हो सकती है तो उसमें स्विच केस का उपयोग करते हैं। जैसे स्विच एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखा दिया ना, एक्सप्रेशन केस 1 वैल्यू कोड इफ एक्सप्रेशन 1 वैल्यू ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है वहां से कोड को निकल जाना, कोड से बाहर हो जाना। अब देखो केस वैल्यू 2 कोड इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू 2 ब्रेक, डिफॉल्ट, इसमें डिफॉल्ट होता है।
ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेंट इंट डे सी आउट इंटर द डे नंबर। अब देखो डे, आप डे नंबर 1 से लेके 7 तक डे का यूज कर सकते हैं। अब देखो स्विच डे किए हैं, डे कहाँ से आएगा, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें क्या करेंगे हम, इंटर करेंगे, ठीक है, और वो मैच होंगे इधर से। देखो इफ केस 1 तो मंडे, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे, उसके बाद ब्रेक, केस 5 मतलब फ्राइडे, केस 6 सैटरडे एंड केस 7 संडे, ब्रेक एंड डिफॉल्ट इनवैलिड। अगर आप 10 उसमें टाइप करते हैं तो वो इनवैलिड दिखा देंगे। तो ये हो गया। आप देखो इंटर द डे नंबर 02 मतलब 1 to 7, हम 3 इंटर किए तो 3 का मतलब क्या हुआ, वेंसडे, वेंसडे। ओके, अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्या क्या आ सकते हैं, एक ये प्रिडिक्शन है। लेकिन अभी जो आप पढ़े हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने इवन 5-6 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन देखे हैं, अब तक इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आप इसको इजीली प्रिपेयर कर लें, पढ़ के समझ लें एक बार, और जब भी क्वेश्चन में आंसर लिखें तो एक एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करें, जिससे आपका मार्क्स अच्छे से गेन होंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, व्हाट इज इफ इल्से स्टेटमेंट। देखो इफ इल्से स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना इल्से ब्लॉक एग्जीक्यूशन होगा। अब इसको इंग्लिश में आराम से इजी से लिख पाएंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक को एक बार इजिली समझ गए हैं ना, तो उसको आप अच्छे से टैकल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इफ इल्से एंड स्विच केस। देखो कंडीशन, एनी लॉजिकल कंडीशन, इफ इल्से में कोई लॉजिकल मतलब लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंटीजर और कैरेक्टर कंपैरिजन, इसमें ओनली इंटीजर और कैरेक्टर कंपैरिजन दे सकते हैं, ठीक है। एनी लॉजिक जैसे देखो प्लस माइनस 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या कर सकते हैं हम इसमें दे सकते हैं। एनी लॉजिक कंडीशन जैसे देखो ए ग्रेटर देन 5 या ए एंड बी, ये भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इसमें ओनली इंटीजर और कैरेक्टर कंपैरिजन, इसमें ओनली इंटीजर यानी कि 3 4 5 एंड 6 कंपैरिजन आएंगे। ओके, एवोल्यूशन चेक्स ईच कंडीशन वन बाय वन, इसमें एक कंडीशन के बाद दूसरा कंडीशन चेक होता है। देखो डायरेक्टली जंप टू द मैचिंग केस, इसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्टली जंप, जिस केस से मैच होता है उसमें डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस लोअर इफ मल्टीपल कंडीशन, फास्ट इफ मल्टीपल कंडीशन। क्योंकि ये वन बाय वन चेक करेंगे, इसलिए क्या होगा, इफ एल से तो स्लो होबे करेगा, वन बाय वन चेक करेगा। लेकिन स्विच क्या होगा, जिससे मैच हो डायरेक्ट वहां पर स्विच कर देंगे, तो वो क्या होता है, फास्ट होता है। डेफॉल्ट केस इफ इनसे में नहीं होता है और इसमें रिकमेंडेड होता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन इफ इनसे स्विच, डिफरेंस बिटवीन इफ इनसे एंड स्विच, आप इजीली लिख पाएंगे। ओके, अब देखो एक्सप्लेन नेस्टेड इफ इनसे विथ एग्जाम्पल, आप इजीली एग्जाम्पल के साथ दे पाएंगे, मार्क्स को ग्रेड के साथ आउटपुट करा दे, बस हो गए, इसमें और ज्यादा क्या ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होंगे क्या, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे हमारे क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, तो अभी तक आपको टॉपिक कैसा लगा, आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। हम इसलिए ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप को जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हर पॉइंट को अंडरस्टैंड होने में, वो आप इजीली ग्रैप्स कर पाएं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।